अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि तुर्की से बंदा कैसे बाहर यूरोप या दूसरे मुल्कों में जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तुर्की के बारे में, इस्तांबुल के बारे में, कानून और दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आते हैं हम मौजू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये आगाही देना चाहता हूँ कि जो काफ़ी सारे हमारे जो विज़िटर हैं या टूरिस्ट हैं या जो तुर्की में रहते हैं या विज़िट करते हैं या कंट्रियों का, उनको काफ़ी सारी मालूमात होती हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो हमारे नाजरीन या व्यूअर्स हमारे इस बात को नहीं जानते कि एक कंट्री से जब आप विज़िट वीज़ा लेकर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उससे अगली नेक्स्ट कंट्री का विज़िट वीज़ा जो है ना, वो आप अपनी होम कंट्री से ले सकते हैं, जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है। तो ये तो एक बात क्लियर कर लें कि आप विजिट के ऊपर विजिट नहीं लग सकता, ठीक है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कोई मुल्क हो। तो अभी आते हैं वापस के जो इस्तांबुल में तुर्की में एक फ्रॉड चल रहा है कि आपको बाहर यहाँ से भेज देंगे। तो मेरे भाई, बाहर जो भेजना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, ये बात करनी, ये बड़े फजूल काम है। आप बाहर जाने से गुरेज करें, ऐसे गुरेज करें कि काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं कि मैं आपको बाहर भेज दूंगा यहाँ से। एक बंदा तुर्की में इलीगल एंटर हुआ है, पहले तो उसकी तरफ आते हैं। तुर्की में उसकी एंट्री लीगल नहीं है, वो चोरी रास्ते से दाखिल हुआ है और आप उसको लीगल रास्ते से यहाँ भेज सकते हैं। एक बंदे का जो माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को कि आप किसी जगह पे किसी मुल्क में चोरी आए हैं और लीगल यहाँ से चले जाएं। ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। तो रोज़ जो है ये वाक़यात पेश आते हैं कि रोज़ बंदों को कहते हैं कि मैं आपको बाहर भेज दूंगा और काफ़ी सारे रुपए जो बटोरे जाते हैं इस सिलसिले में। तो मैं कहता हूँ कि ये जो एजेंट थे, तो नहीं को कह सकते, ये फ्रॉडी लोग हैं जो बाहर के बंदे को भेजने की कोशिश करते हैं और बड़ी माइनर सी रकमें, जो 1000-2000 लीरा या यूरो या डॉलर जो है उनसे हथियार लेते हैं। तो आप मेरे भाई जो इलीगल तुर्की में रहने वाले हैं, ये कभी भी बाहर नहीं जा सकते। अपना टाइम ज़ाया करते हैं आप लोग, वो भी किसी ना किसी बहाने, किसी को दिखाकर, किसी से बात करवा कर यूरोप पर इससे पूछ लो कि मैंने इसको भेजा है। तो ये फजूल काम है। इनसे तो वो एजेंट अच्छे हैं जो जिनको इंसानी स्मगलर कहते हैं, वो अच्छे हैं। कम से कम बंदे को बताते हैं कि आपने चोरी रास्ते से जाना है, यूरोप में आपको भेजूंगा। चलो वो भी काम गलत है, लेकिन वो कम से कम बात तो ओरिजिनल करते हैं कि आपने चोरी रास्ते से जाना है, आपने शिप में बैठ के जाना है, आपकी जान को खतरा है, यहाँ मर सकते हैं। कम से कम करते वो भी गलत है, लेकिन कम से कम बात सीधी करते हैं कि आपने वो गैर कानूनी तरीके से जाना है। तो नाजरीन, आप अगर तुर्की में लीगल आ चुके हैं, बाहर लीगल रस्तों से तुर्की में आ चुके हैं, आपका तरीकाकार यूरोप जाने का ये हो सकता है कि आप यहाँ पर आकर रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करें। रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के बाद जब आपका रेजिडेंस कार्ड आएगा तो उस पर आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, बैंक की स्टेटमेंट बनवाएं। जैसे पाकिस्तान में आप तुर्की का वीज़ा लेकर आते हैं, यहाँ किसी और कंट्री में तो जाते हैं वीज़ा लेकर, इसी तरह सेम यहाँ से भी प्रोसेस यही है कि आप यहाँ पर आकर कुछ कंपनी बनाएं, कुछ काम करें, अपना जो इंश्योरेंस है वो जमा करवाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। एम्बेसी जो जहाँ भी हो यूरोप की, ये नहीं कि पाकिस्तान में अगर कुछ जर्मनी की एम्बेसी है तो उसके कानून अलग है और यहाँ अलग हैं। एम्बेसियों के जो कानून है वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, जो अपनी एम्बेसी होती, अपने मुल्क की एम्बेसी होती है। तो जर्मनी वाली एम्बेसी या फ्रांस वाली एम्बेसी, उसको पता है कि ये पाकिस्तानी, इसने जाना है वहाँ पर, इसने काम करना है, इसने वापस से नहीं आना। तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। मिसाल के तौर पर बंदे गए हैं बाहर यहाँ से तुर्की से, लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर गए हैं। ऐसे नहीं कि किसी को पासपोर्ट दिया, उसने वीज़ा लगवा दिया और चले गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारा, या जो हमारे जो बी क्लास के पासपोर्ट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका एक कैटेगरी रखी हुई उन्होंने। हमें तो नहीं बताते। यहाँ एक बात बुरी लगेगी कि हमारा बी क्लास कंट्री में, जो हमारा बी क्लास में हमारी कंट्री आती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से तैयार करते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, लग गया तो लग गया, वरना ना लगा। यानी कि जो एजेंट लोग हैं, अपना जो फ्रॉड करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपना TRC कार्ड जमा करवाएं, फिर अपनी वो पूरी करें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बैंक अकाउंट खुलवाएं, कंपनी बनाएं, उनको दिखाएं कि मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, फिर आपको शायद वो वीज़ा मिल सकता है। वो फिर भी उनकी मर्जी डिपेंड नहीं करता है, कौंसलेट या एम्बेसी की।
किसी भी यूरोप कंट्री की जो एम्बेसी है। तो अगर बंदा अभी तो कार्ड TRC कार्ड जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो अपना 6 महीने लग रहे हैं कार्ड बनने में। तो अगली डेस्टिनेशन जो है, अगली मंजिल किसी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने का कार्ड जो है वो वैलिड होना चाहिए। जो तुर्की में रह रहे हैं आप, इस कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करना है, आपने यहाँ का 6 महीने का रेजिडेंस जो कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। तब आपको जो अगली कंट्री का वीज़ा मिलने में आसानी हो जाएगी, बल्कि देंगे। अगर 6 महीने से आपका वैलिड जो कार्ड है वो कम है तो आपको वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर भी लेते हैं किसी के थ्रू से तो फिर भी वो रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो वीज़े ले सकते हैं बंदे यहाँ से, ये नहीं कि बंदे बिल्कुल वीज़े नहीं लेते तुर्की से बंदे वीज़े लेते हैं, लेकिन उनके जो स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट जो है वो अपना वीज़ा ले सकते हैं, अपना जो यूनिवर्सिटी का कार्ड वगैरह शो करवा कर, दिखा कर, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, डॉक्यूमेंट्स की इंशाल्लाह ये जो यूरोप का वीज़ा लेने के लिए या किसी और कंट्री का यहाँ से वीज़ा लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं ओरिजिनली तौर पर, वो मैं इंशाल्लाह आपको उसके में डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक तफसीली पूरी वीडियो बनाऊँगा। और जो स्टूडेंट है वो कैसे वीज़ा ले सकते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है या जिन्होंने अपने कारोबार बनाया हुआ है वो कैसे वीज़ा ले सकते हैं। और सबसे जो लो चांस है वो ये जो शॉर्ट टर्म स्टे है, ये जो कार्ड 1 साल का मिलता है, इसके ऊपर जो है ना बड़े कम चांसेस है। और जो लोग इलीगल लोग हैं वो तो बिल्कुल ना सोचें कि आपको कोई बंदा लीगल भेज देगा किसी कंट्री में। वो पुराने वक्तों की बातें थी कि शक्ल मिलती है और इंग्लैंड से पासपोर्ट ले आया आज से 25-30 साल पहले, तो यहाँ से उड़ गया, सिस्टम इतना फास्ट नहीं था तो वो बंदा उड़ गया, कोई बाई चांस उड़ गया। वो पुरानी बातें छोड़ दें, वो उस वक्त जो सिस्टम और था, जदीद सिस्टम अभी आ चुका है, तो आप पुरानी बातों में आकर लोगों की अपने पैसे बर्बाद ना करें। जैसे कि हाल ही में एक लड़का जो है वो फ्रांस से यहाँ पर गेस्ट आया था एक लड़के के पास, बल्कि उसने बुलवाया, उसने कहा आप यहाँ आ जाइए घूमने फिरने के लिए। तो बंदा पैसे कमाता है ज़ाहिर, यूरोप में तुर्की अच्छी जगह, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो उस लड़के ने उसको बुलाया, 2 दिन घुमाया फिराया। घुमाने फिराने के बाद जो है उसको होटल में ही रखा और उसका चोरी उसने कहा मैं तुम्हें ना रेजिडेंस कार्ड रुक लेता हूँ, जब भी आप पाकिस्तान आओ आपकी एंट्री फ्री होगी, आपको यहाँ पर 1-2 दिन का होटल मिलेगा। ऐसी सहूलतें हैं, लेकिन उसके लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जब यूरोप में बंदे रहते हैं वो एहतियात करें कि यहाँ पर जब आएँ तो अपने पासपोर्ट अपने कार्ड्स की हिफाजत करें। तो उनका मैं आपको अपना पासपोर्ट आप मुझे कार्ड दें तो मैं आपको रेजिडेंस कार्ड जो है वो बनवा देता हूँ। तो मोहल्ले का लड़का था उसके का, तो उसने उस पर एतमाद किया, उसने उसके हाथ में पासपोर्ट और अपना जो यूरोप का कार्ड है वो दे दिया। तो उस लड़के ने टिकट करवा कर एयरपोर्ट से फ्रांस जाने की कोशिश की और वो इस एयरपोर्ट में पकड़ा गया। अब एयरपोर्ट में पकड़ा गया तो ये एक कॉल 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इंतजार करता रहा। आखिरकार इसने कॉल की, भाई कहाँ हो तुम? तो उसने कहा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है कि तुम्हारे पासपोर्ट के चक्कर में। फिर वो लड़का मेरे पास आया, सारी दास्तान सुनाई कैसे इसने मेरा पासपोर्ट लिया, धोखे से मेरे से पासपोर्ट ले लिया और चला गया। अभी दोनों परेशान बैठे हैं। एक जो है तो उसने जुर्म किया, यानी कि उसका पासपोर्ट इस्तेमाल करके यूरोप जाने की कोशिश की। तो दूसरा बेचारा जो है जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है यूरोप के, वो भी परेशान बैठा हुआ है। गवर्नमेंट अभी जो पुलिस है वो उसके डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रही इसको वापस। अगर उसको वापस दे दे तो उसके पास गवर्नमेंट के पास पुलिस के पास प्रूफ नहीं रहता कि ये बंदा इन डॉक्यूमेंट्स पे यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था। खैर केस वो चल रहा है, वकील उसने किया हुआ है और उसने तकरीबन 4-5 हज़ार यूरो जो है यूरोप से लड़का आया हुआ था फ्रांस से, तो उसने खर्च भी कर दिया, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स अपने अभी नहीं मिल रहे कि वो ट्रैवल करके वापस अपनी कंट्री में जा सके, फ्रांस जहाँ से वो आया हुआ था। ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात हैं। फिर आप ब्रिटिश का भी बनवाते हैं, आपको फ्रांस का पासपोर्ट बनवाते हैं, यहाँ से उड़ा देते हैं। ये काम फजूल है मेरे भाई। अगर आप करना है तो आप लीगल प्रोसेस, तुर्की में कम से कम लीगल होना ज़रूरी है। गैर कानूनी जो रह रहे हैं वो तो बिल्कुल ना सोचें और अपने पैसे और अपना टाइम बर्बाद ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि पहुँच कर पैसे देंगे, तो काफ़ी सारे हथकंडे होते हैं। यहाँ से पैसे लेके किसी पास जमा करा दिए, जिसके पास जमा करवाए वो दोस्त हुआ, उससे लेके इस्तेमाल कर लिए या उसने इस्तेमाल कर लिए, यानी कि फजूल काम है सब। यानी कि आप जो बाहर जाने का यहाँ से सोचते हैं
तो बाहर एक इमिग्रेशन है, उनका एक सिस्टम है बहुत बड़ा। आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पे एक बंदा बैठा हुआ स्टैंप लगाने वाला, उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में कैमरे लगे होते हैं और कैमरों को वॉच करने वाले बैठे होते हैं। ये बंदा वही है जो ये तुर्की में आया था, ये वही जा रहा है या कोई और जा रहा है। तो आप समझें एक बस स्टैंप उसकी तो वो तो आपको देखते ही नहीं इतना, लेकिन कैमरे जो हैं वो आपको काफ़ी सारे देख रहे होते हैं। इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है वो मशहूर एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट है। तो और इसमें इमिग्रेशन और जो है बहुत टफ है। तो अगर कुछ चला भी गया हो एक आधा तो बाई चांस उसमें आप जो अपना टाइम ज़ाया ना करें कि आप एक एजेंट के पीछे लग जाते हैं या एक जो बाइयर भेजने के चक्कर में लग जाते हैं कि हमें बाइयर भेज दो यहाँ से। तो बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन है। आप बाइयर जाने की जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी जो है तो वो तो बिल्कुल कोशिश ना करें। चले दूसरे बंदे हैं जिनके पास TRC कार्ड अपने ट्राई करें, कोशिश करें, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी रकमों से नहीं, वो आपकी मेहनत से आपका वीज़ा लगेगा। 5,000 6,000 यूरो 10,000 यूरो में नहीं वीज़ा लगेगा, वो आपकी मेहनत से लगेगा। मैं एक लड़का हमारा यहाँ स्टूडेंट था, तो पिछले साल तकरीबन 6 महीने पहले 7 महीने पहले तो मेरे पास आया वो। तो मैंने उसको एक बंदे के पास भेजा, उसने उसकी फाइल तैयार की। फाइल है इसने खुद तैयार की, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट्स बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं। तो तकरीबन 200 यूरो में उसका जर्मनी का वीज़ा लगा। तो वो फिर वापस भी आया लड़का, क्योंकि वो स्टडी कर रहा था ओरिजिनली यहाँ पर। तो अभी इसको इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊंगा, अगली तो नहीं यानी कि जो भी वीडियो बनाऊंगा उससे मुलाकात करके तो वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह कि कैसे जो है आप यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं और जो है हमारे लिए नुकसान या ये यानी कि उनके हालात बनाते हैं। तो वो मेरे भाई हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आप ये किसी के चक्कर में आके आप जो है फजूल काम छोड़ दें। तुर्की में कानून भी बड़ा सख्त है और ये इनके पास सिस्टम भी बहुत सख्त है, तो अरेस्ट कर लेते हैं। तो अपना अच्छे तरीके से काम करें, फजूल कामों के पीछे मत भागें। तो नाज़रीन, आज की मेरी मालूमात यही थी कि तुर्की से बंदा गैर कानूनी जा सकता है या नहीं जा सकता, या लीगल कैसे जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, और हमें दुआ में याद रखिए। और हमारे आपके लाइक्स कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। टेक केयर नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़ जी।